स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। आई एम दीपक सावंत, आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी में। बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 11th चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम। स्टैंडर्ड 11th चैप्टर प्लांट किंगडम में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये जो टॉपिक है मतलब कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आज हम इसको बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ही इजी वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या आज के टॉपिक में, उसकी बात हम कर लेते हैं जिससे आपको मालूम पड़े कि आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में, मीन्स के व्हाट इज लाइफ साइकिल उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन हम बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है ना तो ये अलग अलग जनरेशन में कंप्लीट करता है। जैसे कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, देन डाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है और हैप्लो डाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो आज तो हम बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। उसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे डाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है तो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे स्टेजेस में से पास होता है। अपनी पूरी लाइफ में ऑर्गेनिज्म बहुत सारे स्टेजेस में से पास होता है, मीन्स के फ्रॉम जाइगोट ऑफ वन जनरेशन टू द जाइगोट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो एक जनरेशन का जो जाइगोट होता है ये जाइगोट दूसरे जनरेशन के जाइगोट में जो ट्रांसफर होता है तो इसमें ये बहुत सारी स्टेजेस में से पास होता है, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो जो डेफिनेशन हम देखेंगे व्हाट इज प्लांट लाइफ साइकिल या तो लाइफ साइकिल, ये आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम देखते हैं व्हाट इज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होती है लाइफ साइकिल। सो बच्चों प्लीज राइट डाउन दिस डेफिनेशन, इट इज वेरी इजी डेफिनेशन। सो व्हाट इज लाइफ साइकिल? सो all the stages through which an organism passes from zygote of one generation to the zygote of next generation is called, मैं जनरेशन यहाँ पे छोटा लिख रहा हूं, जनरेशन इज कॉल्ड लाइफ साइकिल या तो प्लांट लाइफ साइकिल। तो वापस एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल मीन्स ऑल द स्टेजेस, सारे स्टेजेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म पासिस फ्रॉम जाइगोट ऑफ वन जनरेशन टू द जाइगोट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। जैसे आप देखो जाइगोट क्या होता है, तो जो दो हैप्लोइड गैमेट्स होते हैं, जो दो हमारे हैप्लोइड गैमेट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज ये हमारे दो हैप्लोइड गैमेट्स हैं। हैप्लोइड गैमेट्स मतलब आपको मालूम है कि जिनमें मतलब दे कंटेन ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो दोनों हैप्लोइड गैमेट्स है बराबर, दे फ्यूज, ये फ्यूज होते हैं एंड दे प्रोड्यूस डाइप्लोइड जाइगोट। ये डाइप्लोइड जाइगोट प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये आपका क्या है डाइप्लोइड जाइगोट है, जिसके डाइप्लोइड जाइगोट मतलब क्या होता है विच कंटेन पेयर ऑफ मतलब के सेट ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें दो क्रोमोसोम की मतलब कि जो क्रोमोसोम की जो पेयर होगी तो दो सेट होंगे, तो इसको हम बोलेंगे जाइगोट।
सो दिस इज जाइगोट, जो डाइप्लोइड है आपका। 2n मतलब डाइप्लोइड और n मतलब हैप्लोइड। n मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या है पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम की जो दो पेयर है, क्रोमोसोम की दो पेयर है, तो इसको हम बोलेंगे डाइप्लोइड। मतलब ये हमारा क्या है जाइगोट है। सो इट इज अ जाइगोट। नाउ अब ये जो जाइगोट होता है ना, ये अपने जैसा दूसरा जाइगोट प्रोड्यूस करेगा, बट ये एक जाइगोट में से दूसरे जाइगोट में जो पास होता है, मतलब कि ट्रांसफर होता है, तो ये बहुत सारी स्टेजेस में से पास होता है। तो वो सारे जो स्टेजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअली लाइफ साइकिल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट लाइफ साइकिल, तो प्लांट की हम बात करेंगे, बराबर। नाउ अब आप देखो, तो बच्चों शायद आप लोगों को बहुत इजी वे में ये मालूम पड़ गया होगा। अब हम देखते हैं, तो ये जो आपका डाइप्लोइड जाइगोट है, ये जाइगोट आपका कैसा है, डाइप्लोइड जाइगोट है। नाउ ये डाइप्लोइड जाइगोट डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। कैसी बॉडी बनाएगा, प्लीज रिमेंबर, यहां से आपको नीट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नीट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपकी स्कूल की एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए बहुत छोटा वीडियो मैंने बनाया है और हर टॉपिक को मैंने डिवाइड कर दिया है, जिससे मतलब आपको ज्यादा बर्डन ना हो, आप इजी वे में समझ जाओ। बहुत लंबा कभी कभी समझने में तकलीफ होता है, बराबर। नाउ तो अब ये जो डाइप्लोइड जाइगोट है, ये डाइप्लोइड जाइगोट आपका प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि समझो कि ये हमारा डाइप्लोइड जाइगोट है। सो जाइगोट कैसा जाइगोट है आपका, डाइप्लोइड, मतलब कि 2n, याद रखो बच्चों ये 2n है। अब ये डाइप्लोइड जाइगोट आपका प्रोड्यूस करेगा डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, मतलब ये आपका प्रोड्यूस करेगा डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, बराबर। इवन यू कैन राइट डाउन इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपकी नीट की एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लांट बॉडी बनी, ये कैसी प्लांट बॉडी है आपकी, डाइप्लोइड है, मतलब कि 2n है, याद रखो 2n। तो ये जाइगोट आपका डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद क्या बना, ये आपका डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बना, डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक। अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो जाइगोट डिवाइड हुआ एंड इट प्रोड्यूस डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, बट कौन से डिवीजन से ये डिवाइड हुआ, ये आपको पूछा जाएगा। सो इट इज माइटोसिस डिवीजन, मतलब डिवीजन आपका कौन सा होगा, तो माइटोसिस डिवीजन, मैं यहां पे लिख रहा हूं माइटोसिस डिवीजन। सो जाइगोट divide by mitosis division and produce diploid sporophytic plant body, diploid sporophytic plant body। now अब आप देखो, तो ये जो आपका diploid sporophytic plant body है, ये आपका डिवाइड होगा and it produce, ये आपका डिवाइड होगा and it produce haploid spores, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो आप देखो, मतलब ये आपका डिवाइड हुआ and it produce spores, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, बराबर। ये स्पोर्स कैसे होंगे आपके, हैप्लोइड होंगे, हैप्लोइड। तो ऑब्वियसली जो 2n है हैप्लोइड, मतलब कि क्या हो गया, ये जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी थी, इट कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट है, जबकि जो स्पोर्स है इट कंटेन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 में से n हो गया ना, मतलब कि रिडक्शन डिवीजन, डिवीजन तो हुआ बट कैसा डिवीजन हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, मतलब कि जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है वो आपके सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया, मतलब जिसको हम बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। सो इट इज अ मियोसिस डिवीजन। सो याद रखना है, तो ये जो आपका डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, इट डिवाइड बाय मियोसिस डिवीजन, बराबर, डिवाइड हुआ मियोसिस डिवीजन एंड प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स, हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस किया। ये हैप्लोइड स्पोर्स कहां पे प्रोड्यूस हुआ, ये क्वेश्चन आपकी नीट की एग्जाम में पूछा जाता है।
नीट की एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो स्पोर्स कहां पे प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स मदर सेल के अंदर प्रोड्यूस होंगे, मींस के स्पोर्स मदर सेल्स, स्पोर्स मदर सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि वेयर डज हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस, तो हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस इन अ स्पोर्स मदर सेल, कौन से डिवीजन से प्रोड्यूस होगा, बाय रिडक्शन डिवीजन विच इज कॉमनली नोन एज अ मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। अब देखो बच्चों हुआ क्या, हमारा जो डाइप्लोइड जो जाइगोट था, डाइप्लोइड जाइगोट माइटोसिस डिवीजन करके वो डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाता है। अब ये जो डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो है ये मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होता है एंड इट प्रोड्यूस आपका हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। अब ये जो हैप्लोइड स्पोर्स है अब ये डिवाइड होगा एंड इट प्रोड्यूस हैप्लोइड गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये जो डिवाइड होगा स्पोर्स जो आपका प्रोड्यूस होगा एंड देन इट प्रोड्यूस गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ये गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी आपका प्रोड्यूस करेगा। तो नाउ जैसे देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी। बट अब ये तो मियोसिस डिवीजन से हुआ, मतलब ये तो ऑलरेडी हैप्लोइड है, तो ये हैप्लोइड आपका रिडक्शन डिवीजन में तो नहीं जा सकता है, मतलब ये जो हैप्लोइड स्पोर्स है ये आपका माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होगा एंड इट प्रोड्यूस गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो ये कौन से डिवीजन से डिवाइड होगा, तो ये आपका माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होगा, माइटोसिस, बराबर, माइटोसिस। नाउ एंड इट प्रोड्यूस गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। नाउ अब ये जो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है दे प्रोड्यूस हैप्लोइड गेमेट्स, बराबर। नाउ तो अब ये जो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, मतलब प्लांट की गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन गई। अब ये गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हैप्लोइड गेमेट्स, ये हैप्लोइड गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, मींस के गेमेट्स कैसे गेमेट्स होंगे आपके, हैप्लोइड गेमेट्स होंगे, हैप्लोइड गेमेट्स। नाउ तो आप देखो अब ये जो हैप्लोइड गेमेट्स है ये हैप्लोइड गेमेट्स वापस फ्यूज होंगे, मींस के वापस फ्यूज होंगे एंड दे प्रोड्यूस जाइगोट। मतलब ये जो हैप्लोइड गेमेट्स है आपका, ये हैप्लोइड गेमेट्स है और दूसरा जो हैप्लोइड गेमेट्स होगा, समझो कि ये आपका दूसरा हैप्लोइड गेमेट्स है, जो आपका हैप्लोइड है, ये दोनों फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ये बनाएगा आपका जाइगोट, कैसा, डाइप्लोइड जाइगोट बनाएगा। तो अब देखो तो ये जो जाइगोट है ये जाइगोट ने ये जाइगोट बनाया, बराबर, मतलब कि जाइगोट जो है, जाइगोट ऑफ वन जनरेशन इज ट्रांसफर टू द जाइगोट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। बट ये ट्रांसफर होने के बीच में ये जो जाइगोट है ये अलग अलग जनरेशन में से पास हो रहा है, अलग अलग जनरेशन मींस के अलग अलग स्टेजेस में से पास हो रहा है। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस है जैसे कि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएगा, देन हैप्लोइड स्पोर्स बनाएगा, देन ये हैप्लोइड स्पोर्स गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएगा, ये गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी आपका हैप्लोइड गेमेट्स बनेगा। तो ये इतने जो जनरेशन में से पास होता है, बराबर, अलग अलग जो जनरेशन में से पास होता है, इन सबको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। दिस इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। अब आप देखो तो इस तरह से आप देखोगे तो प्लांट में दो तरह के जनरेशन है, मतलब कि 10 प्लांट हैज बोथ जनरेशन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी है प्लांट के अंदर, अब देखो स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी है और गेमेटोफाइटिक जनरेशन भी है, मतलब कि प्लांट के अंदर दोनों तरह के जनरेशन होते हैं, स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी है और गेमेटोफाइटिक जनरेशन भी है। और ये जो दोनों जनरेशन होते हैं ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं, एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं, मींस के स्पोरोफाइटिक जनरेशन के बाद गेमेटोफाइटिक जनरेशन होता है या तो गेमेटोफाइटिक जनरेशन के बाद स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है। तो ये जो जनरेशन होते हैं दे आर ऑल्टरनेट टू ईच अदर एंड दस दे कंप्लीट द लाइफ साइकिल, और इस तरह से ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं।
तो ये जो ऑल्टरनेशन होता है, मीन्स के ये जो ऑल्टरनेशन होता है बाय प्रोड्यूसिंग डाइप्लोइड स्पोर्स, कौन प्रोड्यूस करता है? ये डाइप्लोइड स्पोर्स कौन प्रोड्यूस करता है? डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, बराबर, टू द, अब देखो, गेमेट प्रोड्यूसिंग गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, मीन्स के अल्टरनेशन ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूसिंग डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी टू द गेमेट प्रोड्यूसिंग गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वापस में एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि प्लांट में दोनों तरह के जनरेशन पाए जाते हैं, स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी होता है और गेमेटोफाइटिक जनरेशन भी होता है। तो ये जो अल्टरनेशन होता है, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइटिक जनरेशन टू द गेमेट प्रोड्यूसिंग गेमेटोफाइटिक जनरेशन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो बच्चों, प्लीज राइट डाउन इट, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो बच्चों, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो आज हमने देखा स्टैंडर्ड 11th चैप्टर प्लांट किंगडम, टॉपिक प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज वॉच माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है आपके बायोलॉजी के स्टैंडर्ड 11th 12th आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए, और जो हमारी बायोलॉजी नीट क्वेश्चन सीरीज है, वो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।